नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जापान के अंदर से जो रेट हाइक हुए हैं, जिसका यहाँ पर लगभग है हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब यहाँ पर 19 दिसंबर आएगी और कब यहाँ पर कि मार्केट के अंदर क्या बड़ी अपडेट आ जाए। तो ज़्यादातर वीडियोस के अंदर, ज़्यादातर जो न्यूज मीडिया के अंदर स्पेकुलेट ये किया जा रहा था कि जैसे ही यहाँ पर क्या है कि जापान की तरफ से रेट हाइक होंगे, वैसे ही यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ पर 75,000, 70,000 या 10-20% का क्रैश तो मिनिमम मान के चल रहे थे। बहुत सारी मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज थी, बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा था और अल्टीमेटली क्या है कि ये नेगेटिव क्यों बना, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको डिटेल के अंदर, सो दैट कि आपको चीजों को पता चले। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जापान के अंदर ये जो रेट हाइक हुए हैं, ये लास्ट 30 ईयर्स में पहली बार हुए हैं। आप सोच सकते हो कि 3 डिकेड, मतलब कोई चीज अगर 30 साल में पहली बार हो रही हो तो होगा क्या कि उसका एक तरीके से मार्केट के अंदर बहुत बड़ा हाइप बन जाएगा। कभी आपने सुना है कि भाई इंडिया की हाइक रेट से कुछ इंपैक्ट हुआ हो, कहीं सिंगापुर की हाइक रेट से इंपैक्ट हुआ हो, दुबई के कुछ से कुछ इंपैक्ट हुआ हो? कहीं से कोई इंपैक्ट नहीं होता। सिर्फ क्या कि सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है यूएस के अंदर से। लेकिन जापान का यहां पर इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता था कि 30 साल बाद यहां पर क्या कि रेट हाइक की बात हो रही है, ट्राई कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन को यहां पर कंट्रोल करने के लिए। और होता क्या है कि जब भी इस तरह की न्यूज आती है तो मार्केट के अंदर से काफी लिक्विडिटी यहां पर गायब हो जाती है और काफी तरीके से क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा क्रैश आता है। और जब स्टॉक मार्केट का क्रैश आता है तो होता क्या है कि बिटकॉइन भी यहां पर क्या है कि बड़े लेवल के ऊपर क्रैश करता है। लेकिन बिटकॉइन यहां पर एक लेवल के ऊपर ऑलरेडी क्रैश कर चुका है, इसलिए हमें यहां पर एक मेजर इंपैक्ट यहां पर देखने को अभी तक नहीं मिला है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मार्केट में यार एक आम आदमी को, हर पर्सन को ये पता है कि भाई ये रेट हाइक होने वाले हैं, नेगेटिव न्यूज है, मार्केट डाउन की तरफ जाएगी, ऐसे में क्या कि पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो वेल है, और पहले रिटेल ट्रेडर की बात करता हूँ, तो वो हर कोई ये चाहेगा कि भाई जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, 30 ईयर के अंदर पहली बार हो रहा है, नेगेटिव न्यूज है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर देखे जाए तो वो डाउन की तरफ जा रहा है, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो क्यों ना ऐसे में शॉर्ट किया जाए। तो लोगों ने कल यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर, आफ्टरनून के अंदर ही यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी थी। तुरंत बिटकॉइन ने क्या किया, यहाँ पर $85,000 से सीधा $89,500 के ऊपर पंप हो गया। अब जो भी हाई ट्रेडर लेवरेज वाले होते हैं, उनका जनरली क्या है कि जो स्टॉप लॉस है वो 5% के ऊपर, 7% के ऊपर, 10% के ऊपर, ये सभी रहता है। और फ्यूचर ट्रेड में बस इतना ही चाहिए। और जो बहुत ज्यादा हाई लेवल लेवरेज ट्रेडर होते हैं, जिनका मार्जिन अच्छा खासा रखते हैं, वो ज्यादातर उनका आप देखोगे कि बिटकॉइन को 5%, 7% पंप डंप होने पे ही काम हो लेता है, लिक्विडेशन हो लेती है। स्टॉप लॉस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लिक्विडेशन की बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, 85,000 से सीधा 89,500। अब जैसे ये डेटा आया, और डेटा से पहले यहाँ पर क्या कि ट्रम्प की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ गए, और यहाँ पर बिटकॉइन ने 85, 84 वाले जोन से यहाँ पर बिटकॉइन नीचे नहीं गया। और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई बिटकॉइन यहाँ पर 80 से नीचे तो जाएगा ही जाएगा, इतनी बड़ी नेगेटिव मैसिव न्यूज है। बट बिटकॉइन यहाँ पर एक स्टेबिलिटी शो कर रहा है। लेकिन इस बीच हो क्या रहा है, मैं यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको समझाना चाहता हूँ। बिटकॉइन तो यहाँ पर ठीक है, रिकवर हो जाएगा। बिटकॉइन इस लाइक कि आज नहीं, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद बिटकॉइन तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ये रहा है कि जैसे बिटकॉइन यहाँ पर 85 से 89 गया, ऑल्ट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। जैसे बिटकॉइन यहाँ पर 89 से 85 के अंदर वापस आया, एक तरीके से क्या कि ऑल्ट कॉइन ने कंसीडर करते हैं यहाँ पर कि भाई ये क्रैश, वो फिर यहाँ पर डाउन हो गए। अब बिटकॉइन यहाँ पर फिर 85 से 88 के आसपास आ गया, उन ऑल्ट कॉइन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। बिटकॉइन यहाँ पर 88 से यहाँ पर अभी लास्ट वीक की बिटकॉइन यहाँ पर $94,000 के आसपास गया था। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन वो थोड़े से मूव हुए, उसके बाद में जैसे जो क्रैश हुआ उसके अंदर एक नए लो पर आ गए। सोलाना कॉइन, इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन, उसकी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी अबू धाबी के अंदर अभी, और मैं अभी भी यहाँ पर दुबई के अंदर हूँ। तो इस इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर प्राइस के अंदर 5% का मूवमेंट नहीं हुआ था। जब भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ी बड़ी यहाँ पर प्रॉमिस करी जाती हैं, बड़ी बड़ी चीजें बताई जाती हैं, पॉजिटिव चीजें बताई जाती हैं, बड़े बड़े प्रॉमिस करे जाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा हमें यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को यहाँ पर नहीं मिला। अब हो क्या रहा है, ऑल्ट कॉइन के अंदर से लोग क्या कि एक होप छोड़ चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं। टॉमली जैसा प्लेयर, जो कि इतना बड़ा, यहाँ पर आप सोच सकते हो कि इतना बड़े लेवल के ऊपर वो इथेरियम को यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, वो भी लॉस में चल रहा है अभी। माइकल सेलर की जो एवरेज बाइंग है वो $74,000 के आसपास है,
मतलब 74 वाले जोन के अंदर आप कह सकते हो, क्योंकि वो बाई करता रहता है तो प्लस माइनस होता रहता है थोड़ा बहुत। 74,000 से बिटकॉइन यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी 88 के आसपास चल रहा है, 84 तक गया था। तो अगर आप सोचो कि 10% 15% गिरने से सेलर का जो अभी तक का एक रियलाइज गेन था, जो एक प्रॉफिट था, वो सारा का सारा प्रॉफिट चला जाएगा। मतलब वो खुद यहाँ पर कहेगी एवरेज वाले में आ जाएगा, हो सकता है डाउन में ही आ जाए। और अगर उस जोन में आता है तो जो मार्केट के अंदर उसके बारे में उसके ऊपर जो बिलीव करके लोग पैसा लगा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं निकालने लगेंगे। और जब इस लेवल का बड़ा प्लेयर जो हर तरह की कंडीशन के अंदर बाई कर रहा है वो अगर नेगेटिव में आएगा तो मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव हो जाता है। बट अभी यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि बिटकॉइन ने ये पोजीशन अभी होल्ड करी हुई है, और अगर इस पोजीशन को कंटिन्यू बिटकॉइन यहाँ पर 1-2 दिन होल्ड करता है तो धीरे धीरे कहेगी मार्केट के अंदर एक सिनेरियो यहाँ पर जो बिटकॉइन की स्टेबिलिटी है, एक तरीके से आप कह सकते हो जो 80,000 वाला जोन है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन के निकलेगा, और इतना बड़ा सपोर्ट बन जाएगा कि यहाँ से मार्केट के अंदर रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूं, अभी अगर आप देखोगे सिल्वर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मैंने एक ट्वीट भी किया था पुष्पन टेक अकाउंट पे, आपने देखा भी होगा। स्टॉक मार्केट भी यूएस का स्पेशली ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है, बिल्कुल उससे मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस के जोन है अंदर। बिटकॉइन यहाँ पर कम से कम अभी होना चाहिए था 1,30,000-1,40,000 डॉलर के आसपास। इथेरियम यहाँ पर होना चाहिए था कम से कम अभी $5,000 के आसपास। लेकिन मार्केट के अंदर जो अभी मैनिपुलेशन हुई है, जो 10 अक्टूबर के अंदर जो कांड हुआ है ना, जो 10 अक्टूबर वाला चीज हुई है, उसके अंदर लगभग क्या कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े वेल्स, बड़े बड़े जो क्या कि बोलते हैं ना प्रोजेक्ट फाउंडर, जिन्होंने क्या कि बहुत बड़ी लेवरेज पोजीशन ली हुई थी, बहुत बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने क्वांटिटी होल्ड करी हुई थी, उन सबके कॉइन भी यहाँ पर क्या कि जीरो कर दिए। मतलब ये समझ लो कि हर किसी को तोड़ दिया 10 अक्टूबर वाले डंप ने। उसमें नहीं, नवंबर वाले में इतना फर्क नहीं हुआ, अभी रिसेंट वाले में भी इतना इंपैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि स्विच ऐसा कॉइन जो $3 के आसपास चल रहा है, वो कॉइन $0.6 के आसपास आ चुका था। अब आप सोचो कि कोई लेवरेज में वर्स्ट कंडीशन में 2x लेगा, 1x लेगा, वो भी लिक्विडेट होना है। अब सोचो कि सबको लिक्विडेट कर दिया था। अब मार्केट के अंदर क्या हुआ कि रिटेल ट्रेडर लिक्विडेट हो गए, वेल्स ब्लैक रॉक सेल करने लग गया। आप इसको समझो, थोड़ा ध्यान से देना इस बात। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वो ब्लैक रॉक जैसा प्लेयर, वो यहां पर क्या किया, उसने क्या किया, सेल किया। मार्केट क्या की 1 लाख से नीचे की तरफ आई। रोबोट कियोसाकी जो 1,26,000 पे ये कह रहा था कि भाई बिटकॉइन को बाय करो, मैं बिटकॉइन बाय कर रहा हूँ, बिटकॉइन फ्यूचर है, बड़े बड़े यहाँ पर क्या कि ज्ञान पे ले जा रहे थे। और हुआ क्या, जैसे बिटकॉइन यहाँ पर 90,000 हुआ, उसने अपना बिटकॉइन सेल कर दिया। 80,000 पर हालांकि दोबारा बाय कर लिया हुआ, 90,000-95,000 के बीच में उसने अपना बिटकॉइन सेल कर दिया। अब मार्केट एक ऑलरेडी एक बहुत बड़े नेगेटिव जोन से गुजर रही थी, इतना सब कुछ मार्केट के अंदर नेगेटिव चल रहा था, और ऐसे में क्या है यहाँ पर एक लेवल के ऊपर और यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट कर दी गई कि भाई यहाँ पर मैं सेल कर रहा हूँ। और ऐसे लोग क्या कि बहुत बड़ी इनकी इन्फ्लुएंस होती है, और इनको देख के लोग ट्रेड करते हैं कि भाई इतना बड़ा प्लेयर अगर आप इस पोजीशन के अंदर सेल कर रहा है, देन डेफिनेटली बिटकॉइन यहाँ पर कहेगी 60,000 के ऊपर जाएगा, 50,000 के ऊपर जाएगा। बट ऐसा यहाँ पर कहेगी नहीं हुआ। अब यहाँ पर ऑल ओवर मार्केट का कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि 24 आवर्स बाद रिएक्ट करती है, क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस होता है। यूएस के अंदर भी डिफरेंट टाइम हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट टाइम हो रहा है। तो नेक्स्ट जो 24 आवर्स होंगे वो उनसे काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। और इसके अलावा एक चीज़ और जो शायद हो सकता है मैं डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँ। अब हमें यहाँ पर ना एक्स को भूल जाना चाहिए। एक्स में ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो अभी तक हम क्या करते हैं ना, भाई कोई कोई ऐसा बता दो जो 5x होगा, 10x होगा, वो सब छोड़ के ना अभी हमें ना एक शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट पर फोकस करना पड़ेगा। जो हमें माइंड सेट है ना वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या है ना, जो एसेट अभी जो करंट मार्केट का सिनेरियो है, जो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो है, जो वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखा जाए, जो मार्केट के अंदर अनसर्टेन अभी चीज़ें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ना, जैसे हमने आज $200 लगाए किसी ट्रेड के अंदर या $100 लगाए, तो हमारा $100 से हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि भाई हमें ना जैसे ही यहाँ पर क्या कि हमारे 120 हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे, हमें ये $25 का प्रॉफिट यहाँ पर बुक करके साइड कर लेना है। हमें $100 से $500 वाली थिंकिंग को थोड़े के टाइम के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग है आपकी, इट्स गुड। बट जो शॉर्ट टर्म वाली ट्रेड है, मिड टर्म वाली ट्रेड है, वहां पर हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल हमें चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम मार्केट का वेट करते रह जाएंगे, और वेट करते हुए नंबर ऑफ ईयर्स ऐसे निकलते चले जाएंगे, और हम एक बड़े प्रॉफिट के चक्कर में हम यहाँ पे छोटा प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। ये
मैंने बहुत सारे चाइनीज इन्फ्लुएंसर से, चाइनीज इन्वेस्टर से, चाइनीज प्रोजेक्ट मार्केटर से, जो मार्केट मेकर है, उनसे पिछले मैं कई दिनों से कंटिन्यू मीटिंग कर रहा हूँ। अभी भी मैं, आप देखोगे बैकग्राउंड में, होटल में ही स्टे कर रहा हूँ। पिछले कई दिनों से बैक टू बैक मीटिंग। भाई क्या है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या होने वाली है, क्या कर रहे हो आप प्रोजेक्ट चला रहे हो यार, आप कैसे देख रहे हो वीसीज के अंदर। इतनी सारी मीटिंग मैं बैक टू बैक यहाँ पर खुद कर रहा हूँ पर्सनल लेवल के ऊपर, और बहुत कुछ डिस्कशन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। उनसे क्या कि आगे की डायरेक्शन मुझे भी क्या कि अपनी पर्सनल लेवल के ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनी डिसाइड करनी है, कम्युनिटी की डिसाइड करनी है, और अल्टीमेटली क्या कि मैं भी एक तरीके से इन्वेस्टर हूँ, मैं भी ट्रेडर हूँ। तो नेक्स्ट पॉसिबल मूव जब तक नहीं पता होगा, जब तक क्या कि ग्राउंड लेवल की चीज़ें नहीं पता होंगी, होगा क्या कि हम एक मार्केट के ऊपर न्यूज़ को देखकर ट्रेड करते रहेंगे, और न्यूज़ से क्या होगा, हम कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर लिक्विडेशन वाली डायरेक्शन में जाएंगे। कल के दिन हाईएस्ट लिक्विडेशन अगेन हुई है इस वीक की। क्यों हुई है? क्योंकि सब नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी वाली डायरेक्शन में आई मार्केट, और फिर डाउन के अंदर गई तो लॉन्ग भी लिक्विडेट किए, शॉर्ट भी लिक्विडेट किए। तो जो ये गेम चल रहा है पर्दे के पीछे, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी क्या कि यहाँ पर बैक टू बैक आप सभी के साथ में कुछ वीडियोस आएंगी, और जिनके अंदर क्या है ना, जो आप चेंज देखोगे वो डिफरेंट चेंज देखोगे, वो अलग डायरेक्शन में चेंज देखोगे। और ये चेंज करना क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करेंगे, होगा क्या, जो एक्स वाले ही हम जो चीज़ें सोच के आते हैं मार्केट के अंदर, वो नहीं हो पाएंगी, और अल्टीमेटली हम यहाँ पर पूरी मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाएंगे। तो जो स्ट्रेटेजी मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जिन स्ट्रेटेजी को मैं समझता हूँ कि यार आपके साथ में शेयर करूंगा, आप बोलोगे यार 20% प्रॉफिट के लिए थोड़ी आए यहाँ पर, वो स्ट्रेटेजी भी मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आप यहाँ पर जो अभी ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो करंट मार्केट चल रहा है, आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बिटकॉइन यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई हिट करेगा? क्या यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हो, वो एक बार कमेंट में लिखना। क्योंकि ये चीज़ क्या होती है, मैं बाद में क्या होता है, जैसे वीडियो एंड हो जाती है उसके 24 आवर्स बाद कमेंट की लिस्ट निकलवाता हूँ, और मेजॉरिटी जो टॉप कमेंट होते हैं उनमें लोग क्या कह रहे हैं, कम्युनिटी क्या कह रही है, कम्युनिटी कैसे सोच रही है, एक आम रिटेल ट्रेडर कैसे सोच रहा है, ये सब कुछ वहाँ पर निकल के आता है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।